हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं हम और उसके दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आगे के सवाल करेंगे। पहला सवाल है, ए 32 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, बी 36 दिनों में और सी 46 दिनों में वही काम पूरा कर सकता है। ये सभी मिलकर काम शुरू करते हैं। 8 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है और बी इसके एक दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो, आंसर टिक करने के लिए सवाल की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ए कितने दिनों में कर रहा है? 32 दिनों में। वहीं बी 36 दिनों में काम पूरा कर रहा है वही, और सी कर रहा है 46 दिनों में। इन तीनों को अगर हम एलसीएम लें, ठीक है, तो देखो एलसीएम इसका कॉम्प्लिकेटेड बनेगा क्योंकि इसमें कॉमन केवल दो आएगा और यहाँ पे एक प्राइम नंबर बन जाएगा 23। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट आएगा, तो इसको किसी अलग तरीके से हम सवाल को सोल्व करेंगे। क्योंकि अगर एलसीएम ही कॉम्प्लिकेटेड है तो इसकी कैलकुलेशन जो होगी वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसलिए हम इसके एलसीएम को अवॉइड करेंगे। देखो ध्यान से देखना, ए जो है वो 32 दिनों में काम पूरा कर रहा है। ठीक है, और वो ये सभी जो है काम की शुरुआत करते हैं और ए 8 दिनों के बाद काम छोड़ता है। कितने दिनों के बाद? 8 दिनों के बाद छोड़ता है। अगर 32 दिनों में काम वो पूरा कर रहा है 100%, ठीक है, तो वो 8 दिनों में यानी कि इसका वन फोर्थ टाइम में ये 25% काम करेगा। ठीक है, तो ए 8 दिनों में कितना काम कर लेगा? 25%, यानी कि 25% काम हो चुका है यहाँ पे 8 दिनों में। उसके एक दिन बाद यानी कि 9 दिन तक बी ने काम किया। अगर 36 दिनों तक काम करे बी तो 100% काम कर रहा है। क्लियर? अगर बी ने 9 दिन तक काम किया यानी कि वन फोर्थ दिनों तक काम किया, यानी कि 25% 9 दिनों में बी काम कर लेगा। क्लियर? तो 25% तो ए ने कर लिया 9 दिनों में, और 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। उसके बाद एक दिन तक 9 दिन तक यानी कि 9 दिन तक बी ने 25% काम और कर लिया। टोटल 50% काम जो है वो हो चुका है। क्लियर? अब बचा कितना? 50%। देखो सी एज जो है वो 46 दिनों में 100% काम करता है, तो 23 दिनों में कितना करेगा? 50%। अगले 23 दिनों में, टोटल 23 दिनों में बी 50% काम कर लेगा। तीनों जो है वो साथ में काम कर रहे थे। ए ने 8 दिन काम किया, बी ने 9 दिन काम किया। हमसे पूछा है कि सी ने कितने दिनों में शेष काम पूरा किया। ठीक है, यानी कि सी 9 दिनों तक, टोटल 23 दिनों में 9 दिनों तक तो ए और बी किसी न किसी के साथ काम कर रहा था। बाकी कितने दिनों तक? 14 दिनों तक जो है वो सी ने अकेले काम किया। वही जो शेष काम बचा था उसको सी ने 14 दिनों में पूरा किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 14 दिन। तो मित्रों, आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऑप्शन टिक करने के लिए जो है वो लैंग्वेज हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगी। नहीं समझ में आया तो रिप्ले करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगला सवाल है, ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। सी अकेले पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए काम कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। और बी कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में। एलसीएम कितना आएगा इसका? 60। ए की वैल्यू आएगी 3 और बी की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, वे 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 3 और 2 5 एफिशिएंसी से 7 दिनों तक अगर वो काम करेंगे तो 35 काम पूरा कर लेंगे। ठीक है, 2 3 5, 5 इंटू 7, 7 दिनों तक काम किया तो 60 में से 35 काम इन्होंने, 35 यूनिट काम इन्होंने कर लिया। बचा कितना अब? 25 यूनिट काम। ठीक है, 25 यूनिट काम सी ने शेष काम 10 दिनों में पूरा किया, यानी कि सी को ये 25 यूनिट काम करने में 10 दिन लग गए। यानी कि सी की एफिशिएंसी यहां से क्या आएगी? 2.5, यानी कि 2.5 यूनिट पर डे। क्लियर? अब पूछा है सी अकेले पूरा काम कितना दिनों में कर देगा। सी की एफिशिएंसी क्या आई है? 2.5। तो 60 यूनिट काम करने में 2.5 एफिशिएंसी सी को कितने दिन लगेंगे? यहां से 24 दिन। ठीक है, देखो 25 चौक होता है 10, मतलब 2.5 इंटू 4 करेंगे तो 10 बनेगा। 25 चौक 100 होता है इसलिए।
इसका 6 बार में करना है, 4 छंग 24। अगला सवाल है, ए बी और सी क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें कितने दिनों बाद काम पूरा हुआ। देखो, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे और लास्ट में पूछे कि टोटल काम जो है वो कितने दिनों में पूरा हुआ, इस पूरी कंडीशन में क्या हो रखा है कि सी जो है वो काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो इस सी से 4 दिन पहले काम छुड़वाओ ही मत, और इस सी को एंड तक काम करवा देते हैं। तो जो भी काम किया वो तीनों ने मिलकर काम करेगा। फिर कैसे? ए कर रहा है काम 24 दिनों में, वहीं बी कर रहा है 30 दिनों में, और सी कर रहा है 40 दिनों में। इनका एलसीएम क्या आएगा यहाँ से? 120। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 यूनिट, वहीं बी की आ जाएगी 4 यूनिट, और सी की आ जाएगी 3 यूनिट। अब ये 7 काम कर रहे थे और लास्ट में 4 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, तो सी के 4 दिन का काम क्या होगा? सी का एक दिन का काम 3 यूनिट है, तो 4 दिन का टोटल 12 यूनिट काम होगा। ये काम अगर और एक्स्ट्रा होता, तो अगर सी लास्ट में 4 दिन नहीं छोड़ता तो इतना 12 यूनिट काम वो एक्स्ट्रा कर लेता। तो 120 प्लस 12 कितना होगा ये टोटल? 132 यूनिट। ये टोटल काम अब तीनों मिलकर करेंगे, कितनी एफिशिएंसी के साथ? 5, 4 और 3, टोटल 12 एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, यानी कि इनको लगेंगे टोटल अब 11 दिन। देखो, सवाल में किया क्या हमने, सी जो है पता नहीं कितने दिनों बाद काम खत्म होगा। सी ने लास्ट में 4 दिनों तक काम नहीं किया, 4 दिनों पहले ही काम छोड़ दिया। अगर सी से हम 4 दिन काम करवा लें, काम नहीं छुड़वाएं उससे, तो जितना सी 4 दिन में काम करेगा उतना हमें टोटल जो भी हमारे पास काम है उसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर वो बराबर दिन तक काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमने वो ऐड कर दिया तो 4 दिन अगर सी आगे काम करेगा भी तो उससे टोटल जो दिन में काम करेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा काम सी करेगा 4 दिनों में वो एडिशनली इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को करना है हमें। कब करना है? जब हमसे टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये पूछे। एक सवाल ऐसा भी आएगा जहां पे टोटल ना पूछते हुए इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पूछेगा, तो वहां पे उस सवाल को करने का तरीका हमारा थोड़ा अलग होगा। अगला सवाल है, ए बी और सी क्रमशः 20, 24 और 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो, ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 20 दिनों में, बी 24 दिनों में, और सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। एलसीएम क्या आएगा इनका यहाँ से? 120 यूनिट। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? ए की 6, बी की 5 और सी की 4। क्लियर? अब ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। क्लियर? तो ए और बी से अगर काम नहीं छुड़वाए हम 4 दिन तक, ए और बी टोटल काम कितना कर रहे हैं? 11 यूनिट, 6 प्लस 5 11। 4 दिन पहले काम छोड़ा, अगर 4 दिन तक काम नहीं छुड़वाएं, इससे 4 दिन काम एक्स्ट्रा करवाएं, तो ये 44 यूनिट काम एक्स्ट्रा कर लेंगे। क्लियर? तो ये 44 यूनिट काम हम टोटल में ऐड कर देंगे, 120 प्लस 44, ये बनेगा टोटल 164 यूनिट काम, टोटल काम। टोटल एफिशिएंसी क्या है ए बी और सी की? 11 और 5 15, 4 15। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, देखो 10 बार जाएगा 150, बचेगा 14/15। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, जब भी टोटल काम पूछा जाए कि लास्ट में एंड में टोटल कितना टाइम लगा काम को पूरा होने में, तो इस कंडीशन में हम जो लोग छोड़कर जाते हैं काम को, उनसे काम नहीं छुड़वाते हैं, वो उस टाइम पीरियड में कितना काम एक्स्ट्रा करेंगे, वो एक्स्ट्रा काम हम जो है हमारे पास जो टोटल हमने काम माना है उसमें ऐड कर देते हैं। अगला सवाल है,
ए, बी और सी अलग अलग क्रमशः 24, 36 और 48 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। बी काम खत्म होने से 7 दिन पहले और ए काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो यहाँ भी जो है वो टोटल काम कितने दिनों में पूरा होगा यही पूछा है हमसे। तो ए बी सी अलग अलग कितने दिनों में करे? ए कर रहा है 24 दिनों में, बी कर लेता है 36 दिनों में और वहीं सी कर लेता है 48 दिनों में। तो इसका लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, देखो 12 तो कॉमन आ जाएगा इन सभी में, बचेगा क्या? यहाँ पे 2, 3 और 4, इनका एलसीएम फिर से 12 आ जाएगा, यानी कि 144 जो है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये डिवाइड होगा 6 बार, ये होगा 4 बार और ये होगा 3 बार। इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब क्या करना है हमें? बी काम खत्म होने से 7 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, बी की एफिशिएंसी क्या है? 4, और कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है? 7 दिन पहले। और अगला दे रखा है ए काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, ए की एफिशिएंसी क्या है? 6, और ये छोड़ देता है 3 दिन पहले, यानी कि ये काम हमें एक्स्ट्रा करवाना है। यहाँ से 28 यूनिट और 6 18 यूनिट, टोटल इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 46 यूनिट। ये 46 यूनिट अगर हम टोटल काम में ऐड कर दें तो अब ये काम जो है वो तीनों से हम करवा सकते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर ये कितना बनेगा? 190। ठीक है, और टोटल एफिशिएंसी क्या आएगी हमारे पास? 10 और 3 13। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13 और फिर बचेगा 6, 3 चौक 52 और 8। ठीक है, 14 सही 8/13 इसका आंसर होगा। तो 2-3 सवाल करवा दिए मैंने इसी कंसेप्ट पर। अब हम एक नया टाइप लेंगे। देखो टाइम एंड वर्क के सवाल करने के लिए आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सवाल क्या बोल रहा है और आप क्या समझ रहे हो, अगर उनमें डिफरेंस है तो आप सवाल के जो जो एग्जैक्ट आंसर है सवाल का उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है, अगला सवाल है सोमेश, तरुण और निखिल क्रमशः 45, 60 और 75 दिनों में अलग अलग एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन के बाद छोड़ दिया और सोमेश ने काम शुरू पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया। सोमेश, निखिल ने जो है काम शुरू होने के 5 दिनों के बाद ही काम छोड़ दिया और सोमेश ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। याद करें कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो पिछले सवाल जैसा क्वेश्चन नहीं है, इसको थोड़ा अलग तरीके से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदा काम स्टार्टिंग में छोड़ रहा है और एक एंड में छोड़ रहा है। तो सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम। सोमेश, तरुण और निखिल, इनको हम एबीसी मान लेते हैं। ठीक है, इनके नाम के फर्स्ट लेटर से मान लेते हैं। ठीक है, सोमेश, तरुण और निखिल। सोमेश कर रहा है 45 दिनों में, तरुण कर रहा है 60 दिनों में और निखिल कर रहा है 75 दिनों में। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इनका? देखो 15 सभी में कॉमन है, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो इनका एलसीएम आएगा 60 और 15 60 90, यानी कि 900। ठीक है, एलसीएम आएगा इनका 900 यूनिट। तो एस पहले वाले की एफिशिएंसी क्या आएगी सोमेश की? ये आएगी 20 यूनिट और तरुण की आएगी 15 यूनिट, वहीं निखिल की आएगी 12 यूनिट। ये आ गई इनकी अलग अलग एफिशिएंसी। अब क्या बोला है कि निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया और सोमेश, देखो निखिल ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, सोमेश ने 5 दिन पहले काम छोड़ा, तो निखिल से जो है हम काम करवाते ही नहीं है 5 दिन, और सोमेश का 2 दिन का काम हम ऐड कर देते हैं,
तो सोमेश और तरुण जो है एंड तक काम करेंगे। समझ में आ रहा है? निखिल का 5 दिनों का काम कितना होगा? 12 इंटू 5, 60 यूनिट। ठीक है, ये काम निखिल से हम करवाते ही नहीं है। देन अगला बोल रखा है सोमेश ने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो सोमेश का 2 दिन का काम क्या होगा? 20 एफिशिएंसी से 2 दिन का काम 40 काम। क्लियर? तो अगर हम निखिल से काम करवाएं ही नहीं, इसको हटा लें, ठीक है, और क्या है ये, सोमेश का 2 दिन को काम ऐड कर दें, यानी कि 40 यूनिट ऐड कर दें। ये हमें जोड़ना है और ये हमें घटाना है। तो यहां से क्या निकल कर आएगा हमारे पास? -20 यूनिट। तो 900 एफिशिएंट टोटल काम में अगर हम 20 यूनिट घटा लें, जिसमें क्या होगा कि निखिल काम करेगा ही नहीं और सोमेश जो है वो 2 दिन तक काम छोड़ेगा ही नहीं। तो बन जाएगा ये 880 यूनिट। ये 880 यूनिट काम जो है वो सोमेश और निखिल, नहीं तरुण, सोमेश और तरुण दोनों ने मिलकर किया है। क्लियर? कितनी एफिशिएंसी बनेगी इनकी? 35। देखो ये कितनी बार जाएगा? 35 दूना 70, तो 3 बार तो जाएगा नहीं, ये 100 पार जाएगा, यानी कि 2, यानी कि 20 टाइम, और 20 से 30 के बीच में, यानी कि 25 से ही 1/7 इसका आंसर होगा। ऑप्शन बहुत दूर दूर है, 25, 35, 50, 40, तो 10 की गैप है बीच में, तो उसके अप्रोक्स कैलकुलेशन भी से भी काम हमारा चल जाएगा, क्योंकि इसका 20 गुना भी 700 होता है। इस सवाल में हमने निखिल से 5 दिन का काम जो किया था उसने वो हटा दिया हमने 60 यूनिट, और सोमेश का जो 2 दिन पहले वो काम छोड़कर जा रहा था वो ऐड कर दिया। इस कंडीशन में क्या हुआ? सोमेश और तरुण दोनों ने एंड तक काम किया 35 यूनिट से। टोटल काम क्या है हमारे पास? 880। तो इस तरीके से सवाल होगा। अगला सवाल है, ए बी सी क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने से के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो वो ए कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में। बी कर सकता नहीं, ए 10 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी 12 दिनों में और सी 15 दिनों में काम कर सकता है। इनका एलसीएम आएगा 60 यूनिट, 6, 5 और 4 इनकी एफिशिएंसी आएगी। सवाल को ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या हुआ है कि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ा। क्लियर? बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, यानी कि बी ने जो है वो काम पूरा होने के 3 दिन बाद काम, 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। ए ने 5 दिन पहले छोड़ा, इसके 2 दिन बाद, यानी कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया। क्लियर? तो ए करेगा 6 एफिशिएंसी से काम और बी करता है 5 एफिशिएंसी से काम। ये काम अगर हम ऐड कर दें तो तीनों काम जो है वो एंड तक करेंगे तीनों काम। तो 6, 5, 30 और 5 दिया 15, 45 यूनिट। 60 में 45 यूनिट जोड़ेंगे तो 105 टोटल काम हमारा हो जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 10 और 5 15, यानी कि यहां से निकल कर आएगा ये 7 दिन। क्लियर? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, और मैंने काफ़ी सारे पेपर देखे हैं जिनमें जो है ट्रांसलेटिंग में दिक्कत आती है इन क्वेश्चन में, क्योंकि इनकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करना कि आप इंग्लिश वर्जन देखें, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मेरे पास इतनी जगह नहीं है यहाँ पे कि आपको बाइलिंगुअल में क्वेश्चन दिखा सकूं, ठीक है। जब हम डिजिटल बोर्ड पे सवाल करेंगे तब मैं आपको बाइलिंगुअल समझाकर बताऊंगा, इंग्लिश वर्जन और हिंदी दोनों ही एक्सप्लेन करके क्वेश्चन समझाऊंगा।
लेकिन आपको आदत डालना है कि आप एग्जाम में जो है वो इंग्लिश वर्जन को देखकर क्वेश्चन समझें। और अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो आप जैसे ही आपका आंसर अगर आउट जाता है, आपका जो सॉल्यूशन है आपको लगता है कि एग्जैक्ट है और आपका आंसर जो है वो ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो आप तुरंत इंग्लिश का वर्जन जो है वो चेक कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है ऑप्शन को दोनों ही लैंग्वेज में चेक करने का। अगला सवाल है, अनिल अकेले 20 दिन में एक काम कर सकते हैं, जबकि सुनील अकेले 40 दिनों में वही काम कर सकते हैं। अनिल काम शुरू करता है और 3 दिनों के बाद सुनील उससे जुड़ जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद विमल उनसे जुड़ जाता है और वे एक साथ काम पूरा करते हैं। अगर विमल ने 10% काम किया तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ? तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़े ही ध्यान से समझना है इसको, टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा। सबसे पहले अनिल अकेले कितने दिनों में कर सकता है? 20 दिनों में। और वहीं सुनील कितने दिनों में कर सकता है? 40 दिनों में। एलसीएम आएगा इनका 40 यूनिट, तो अनिल की एफिशिएंसी आएगी यहाँ से 2 और सुनील की आएगी 1। क्लियर? देखो अनिल ने काम शुरू किया, ठीक है, और 3 दिनों के बाद सुनील उससे जुड़ा। अगर सुनील स्टार्टिंग से काम करता, 3 दिनों के बाद ना आकर स्टार्टिंग से अगर अनिल काम करता, तो 3 दिनों में कितना यूनिट काम करता? 3 यूनिट। इतना काम एक्स्ट्रा कर देता कौन? सुनील, अगर 3 दिन पहले जुड़ा होता तो। क्लियर? हमारे पास 40 यूनिट काम है टोटल। अगर अनिल 3 दिन पहले ही आ जाता तो 43 यूनिट काम होता। ध्यान समझना। अब फिर अगला सवाल में क्या बोल रखा है, फिर कुछ दिनों के बाद विमल उनसे जुड़ जाता है और वे एक साथ काम पूरा करते हैं। ठीक है, विमल कुछ दिनों बाद जुड़ा और एक साथ पूरा काम किया। अगर विमल जो है वो 10% काम किया, टोटल काम का 10% काम विमल ने किया, तो कितने दिनों के बाद काम पूरा हुआ? देखो टोटल काम क्या है हमारे पास? 40 यूनिट। ठीक है, ये तो हमने माना कि एक्स्ट्रा वो करता, बाकी है क्या हमारे पास? 40 यूनिट। 40 यूनिट का 10% कितने? 4 यूनिट काम विमल ने किया। क्लियर? कितने दिनों में? टोटल काम जितने भी पूरे दिनों में पूरा हुआ, उसमें टोटल का 10% यानी कि 4 यूनिट काम विमल के द्वारा किया गया। देखो अगर विमल ने 4 यूनिट काम किया तो अनिल और सुनील ने कितने यूनिट काम किया? 36 यूनिट उसी टाइम पीरियड में, क्योंकि 4 तो अगर विमल ने किया है तो 36 इन दोनों ने किया है। इसमें भी जो है वो 3 दिन के बाद आकर विमल सुनील जोड़ रहा था, 3 दिन के बाद। क्लियर? अगर ये 3 दिन पहले ही आ जाता तो 3 यूनिट काम और एक्स्ट्रा होता इन दोनों का मिलाकर, यानी कि टोटल अब इनका काम जो होगा वो 39 यूनिट होगा। क्लियर? किसका? अनिल और सुनील का। अनिल और सुनील की कंबाइंड वैल्यू क्या आएगी एफिशिएंसी? 3 यूनिट। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 13 दिन। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्लियर मित्रों, समझ में आया आपको? 3 दिन बाद ये आ रहा था तो इसको 3 दिन पहले ही बुला लिया हमने कि आजा 3 दिन काम ये एक्स्ट्रा करेगा, यानी कि 3 यूनिट काम एक्स्ट्रा करेगा, एक दिन का 1 यूनिट। वहीं जो है एंड तक काम करने पर विमल ने 10% काम एक्स्ट्रा किया, टोटल यूनिट, टोटल काम का, टोटल काम कितना है हमारे पास? 40, उसका 10% यानी कि 4 यूनिट काम जो है वो विमल द्वारा किया गया। उस 4 यूनिट को हम अगर हम हटा लें तो बाकी बचा 36 यूनिट जो है वो अनिल और सुनील के द्वारा किया गया। अगर सुनील जो है वो 3 दिन पहले ही आ जाता तो 3 काम एक्स्ट्रा करता, वही एक्स्ट्रा काम हमने इसमें ऐड कर दिया। अब ये दोनों स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम करेंगे और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इन्होंने टोटल 39 यूनिट काम किया। कितनी एफिशिएंसी से? 2 और 1 3 एफिशिएंसी से। तो यहां से हमारा टाइम निकल कर आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता, और एक अच्छे कॉम्पिटिटर को इतने एक्सप्लेनेशन के बाद समझ में आ जाना चाहिए। सवाल की लैंग्वेज समझने ऐसी है, सवाल की अगर लैंग्वेज आपको समझ में आ गई तो 15 से 20 सेकंड का सवाल है ये मात्र। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस सवाल में, मेंटली कैलकुलेशन करने जैसा है सारे। अगला सवाल है, ए बी और सी अकेले 40 50 और 60 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं,
5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। उन्हें पूरे काम के लिए 48,000 मिलते हैं, तो सी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमारा इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम। ए करेगा 40 दिनों में, बी करेगा 50 दिनों में और सी करेगा 60 दिनों में पूरा काम। तो यहां से इनका एलसीएम आएगा 600 यूनिट और एफिशिएंसी आएगी 15, 12 और 10 यूनिट। क्लियर? अब ध्यान से देखना, वे 7 काम शुरू करते। 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए ने 5 दिन काम किया फिर काम छोड़ दिया, तो हम जो है वो ए से ये 5 दिन काम करवाते ही नहीं है। ए 5 दिनों में, एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, तो 5 दिनों में कितना करेगा? 75 यूनिट काम करेगा। ये हम इससे करवाएंगे ही नहीं। क्लियर? फिर अगला दे रखा है, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बी ने जो है वो काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा। 3 दिन में बी कितने यूनिट्स एफिशिएंसी से? 12 एफिशिएंसी से कितना काम करेगा? 48 यूनिट। तो ये 48 यूनिट हम ऐड कर देंगे, 36 यूनिट सॉरी। ठीक है, कितना आएगा ये? 12 36 यूनिट। ये 36 यूनिट काम एक्स्ट्रा करेगा बी। अब ये काम ए से हम काम करवा ही नहीं रहे हैं, तो ये काम कौन करेगा? बी और सी। क्लियर? तो माइनस का हमें 75 करना है और प्लस का 36 करना है। तो यहां से बनेगा टोटल माइनस का 39। क्लियर? तो 600 में से 39 अगर माइनस करेंगे हम, तो ये बनेगा 540 प्लस 61, 561 यूनिट काम बचेगा हमारे पास। वो कौन करेगा? बी और सी। नहीं, ए का काम हो गया है, बी और सी करेगा। यानी कि 12 और 10 22 यूनिट एफिशिएंसी से। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 5 55 और 1, ये बनेगा 2। यानी कि बी प्लस सी क्या है हमारे पास? 51/2। बी प्लस सी 51/2 दिनों में काम पूरा कर देंगे। देखो ध्यान से देखना, बी प्लस सी टाइम क्या ले रहे हैं? 51/2 दिन। इसमें जो है वो बी ने तो 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था, लेकिन सी ने जो है वो एंड तक काम किया। क्लियर? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सी ने काम किया है। क्लियर? यानी कि सी ने जो है वो 51/2 दिनों तक काम किया। देखो सी की एफिशिएंसी क्या थी हमारे पास? 10 यूनिट। क्लियर? ये ध्यान रखना। तो सी ने क्या है, 10 एफिशिएंसी से 51/2 दिनों तक काम किया, तो ये जाएगा 5 और 255। ठीक है, सी ने जो है वो 255 यूनिट काम किया। कितने में से? 600 में से 255 यूनिट काम सी ने किया। टोटल 48,000 मिल रहे हैं। कितने के लिए? 600 यूनिट काम करने के लिए। हमें निकालना है सी का हिस्सा। सी ने काम कितना किया? 600 में से 255 यूनिट, तो इसी के बराबर इसको पैसा भी मिलेगा। तो इसको सोल्व करने पर 6 8 48 और इसमें इसको इंटू करने पर, ठीक है, 255 है। ठीक है, ये बनेगा, देखो 20 में करेंगे तो 16, फिर 5 में करेंगे तो 4 और 20, 20 5 400, यानी कि 20,400।
ठीक है। 80 का आप 200 में करोगे तो 16,000 बनेगा, 5 में करोगे तो 4,000 बनेगा, और फिर 50 में, फिर 5 में करोगे तो 400 यूनिट बनेगा, यानी कि 20,400। अगला सवाल है, यदि ए, बी और सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए तथा सी एक साथ काम को 4.5 दिनों में करते हैं, ए तथा सी उसी काम को 4.5 दिनों में करते हैं, तथा बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? क्या दे इस सवाल में, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर काम को जो है वो 4 दिनों में कर रहे हैं, वहीं ए प्लस सी इसी काम को 4.5 यानी कि 9/2 दिन में कर रहे हैं, और बी प्लस सी इसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। यहां से एलसीएम क्या आएगा इनका, 36। इसका एलसीएम नहीं लेते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर वाली संख्या को एलसीएम लेते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया भी था कैसे होता है ये। तो यहां से ये निकल कर आएगा, यहां से 9 यूनिट, ये 3 और 2, 4 और 2 8, ठीक है, 9 चौक 36, और ये 2 का इसमें इंटू हो जाएगा, यानी कि 8 बार दिया 36, इनकी एफिशिएंसी निकल कर आएगी। देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 9 यूनिट, वहीं ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 8 और 3 11 यूनिट। इन दोनों में सी डबल काउंट हो रखा है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, एक्स्ट्रा क्या है, सी एक्स्ट्रा है, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का। तो ये 2 यूनिट सी की एफिशिएंसी है, क्योंकि सी एक्स्ट्रा है। क्लियर, यहां भी 9 होना चाहिए एबीसी की टोटल एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ 11 है, तो एक्स्ट्रा क्या है, 2 यूनिट, वो जो की है सी की एफिशिएंसी। तो हमें निकालना है सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 36 टोटल काम है, सी की एफिशिएंसी आई हमारे पास 2 यूनिट, ठीक है, तो ये करेगा 12 दिनों में काम। क्लियर। देखो अगला सवाल है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में, बी और सी मिलकर 15 दिनों में, सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने 6 दिनों तक काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी और सी ने अगले 4 दिनों तक काम किया, और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य पूरा करने में सी को और कितने दिन लगेंगे? देखो ए प्लस बी कर रहे हैं, ए प्लस बी 10 दिनों में, बी प्लस सी कर रहे हैं 15 दिनों में, और सी प्लस ए कर रहा है 20 दिनों में। क्लियर। एलसीएम आएगा इनका 60 यूनिट, 6, 4 और 3, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। देखो इन तीनों को अगर ऐड करें तो दो बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, 10 और 3 13, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी यहां से, 13/2, कितना होता है, 6.5। अब सवाल में क्या दे रखा है, तीनों ने 6 दिन तक काम किया, 13/2 एफिशिएंसी से 6 दिन तक काम किया, 39 काम इन्होंने कर लिया। क्लियर। इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, अब बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम किया। बी और सी की एफिशिएंसी क्या है, बी प्लस सी की क्या है हमारे पास, 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट से इन्होंने अगले 4 दिन तक काम किया। कितना काम और एक्स्ट्रा कर लिया इन्होंने, 16 काम और कर लिया। फिर जो है वो बी ने काम छोड़ दिया, अब काम कौन कर रहा है, केवल सी काम कर रहा है। 39 और 16 टोटल कितना काम कर लिया इन्होंने, 39 और 16 को जोड़ें तो ये बनेगा 55। 55 यूनिट काम जो है इन्होंने कर लिया किस्तों में। पहले एबीसी ने किया 39 यूनिट काम, फिर बीसी ने किया
16 यूनिट काम। अब बचा है इनके पास 5 यूनिट काम। कितना? 5 यूनिट काम इनके पास शेष बचा है कि टोटल काम है हमारे पास 60, उसमें से 55 हो चुका है। ये 5 यूनिट काम सी ने अकेले किया। देखो ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? 13/2 यानी कि 6.5। क्लियर? और ए प्लस बी की क्या है? 6 यूनिट एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं मैं। तो ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी की एफिशिएंसी अगर घटा ले हम 6 यूनिट, तो बचेगी सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 0.5। तो 5 यूनिट काम करने के लिए 0.5 एफिशिएंसी से हमको लगेंगे कितने दिन? 10 दिन। क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 10 दिन। काफी अच्छा सवाल है, इसको बारीकी से सोल्व करना पड़ेगा। एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, आपको नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके देख लेना। अगला सवाल है, ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। एक साथ काम करते हुए ए बी और सी उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगाते हैं। उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी कितने दिन लगेंगे? बी को कितने दिन लगेंगे? देखो ए जो है वो बी से 3 गुना अच्छा कारीगर है। इनकी एफिशिएंसी का हमें रेशो दे रखा है। क्या दे रखा है? ए से बी का रेशो दे रखा है हमें 3:8:1। सी अकेले इस घर को पेंट करने के लिए 48 दिन लेता है। सी कितने दिन लेता है? 48। वहीं ए बी और सी उसी घर को पेंट करने में, ए प्लस बी प्लस सी इसी घर को पेंट करने में 16 दिन का समय लेते हैं। यहां से इनका एलसीएम 48 ही आएगा। इसकी आएगी 1 यूनिट और इसकी आएगी 3 यूनिट। ए प्लस बी प्लस सी में सी की एफिशिएंसी आई हमारे पास 1 यूनिट, टोटल दे रखी है 3। तो ए प्लस बी की क्या आएगी? 2 यूनिट यहां से। अब देखो ये 2 यूनिट हमें 3:1 अनुपात के अनुपात में बांटना है। टोटल कितना होगा? ये 4। टोटल 4। इसमें से हमें निकालना है कि बी को वो घर पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो 4 में से एक का बी का हिस्सा कितना है? 1। यहां से निकल कर आएगा 0.5। ये आ गई बी की एफिशिएंसी। क्लियर? टोटल घर का काम कितना है? 48 यूनिट। इसको 0.5 एफिशिएंसी के साथ अगर बी करेगा, ठीक है, तो ऊपर नीचे 2 से इंटू करें हम, तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा 96। यानी कि टोटल 96 डेज लगेंगे बी को 0.5 एफिशिएंसी से 48 काम करने के लिए। वैसे दिख रहा है एक दिन में आधा काम करेगा, तो 48 काम करने के लिए 96 दिन इसको लगेंगे। ठीक है, तो समझने ऐसा क्या है इस सवाल में? ये वाली कंडीशन। बाकी सवाल कोई ज़्यादा भारी नहीं है। तो मित्रों, काफ़ी लोगों की डिमांड है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाया जाए, तो आज इतने ही सवाल करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।